हरे कृष्णा। Recording in progress. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अवधूति राधा विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सबको आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है? तो आ ही रही होगी खैर। देखिए, कल ही मैं सुन रहा था जिस तरीके से हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो जैसे ही उस हुक को नीचे करते हैं फटाक से सारा पेट्रोल आपके टंकी में ट्रांसफर होने लगता है। उसी प्रकार से हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की कृपा तुरंत डाउनलोड होने लगती है। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं हो रही, तुरंत डाउनलोड होने लगती है। हमें दिखता नहीं है कि किस तरीके से पेट्रोल जा रहा है अंदर, उसी तरीके से हमें दिखता नहीं है कि भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं। लेकिन भगवान बहुत फास्टली कृपा करते हैं, मतलब कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। परम हितैषी का मतलब एक न एक चीज रही जाती है। अब मैं इस श्लोक की तो नहीं निकाला आज। ठीक है, सब कुछ श्लोक दिखाई दे रहा होगा। दे रहा दिखाई? अभी दिखाई दे रहा है? ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि हे महापति, महा महामहीपते, हे महीपते यानी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय कि कल मैंने थोड़ा एक मिस्टेक कर दी थी। एक आया था ना कि व्यवस्थित होके, तो जब शंखनाद हुआ था, शंखनाद से जब हालत खराब हो गई थी कौरवों की तरफ सेना में, तो फिर वो जब व्यवस्थित हो गए सही से, हाँ ठीक है, मोर्चा वोर्चा संभाल लिया, मतलब जब डगमगा गए थे सारे, हृदय विदीर्ण हो गए थे, तो हृदय विदीर्ण होने का जब व्यवस्थित हो गए, अब उसके बाद दोनों तरफ बच गया। तो अर्जुन सोचे चलो ठीक है, अब सब व्यवस्थित हो गया, अब शुरू करते हैं। तो फिर अर्जुन अपने रथ पे क्या करते हैं, फिर वो अपना धनुष लेके तैयार हो जाते हैं और कृष्ण से ये वचन कहते हैं। तो ऐसे था, मैं बोल रहा था कि अर्जुन व्यवस्थित हो गए थे रथ पे, अर्जुन नहीं, सेना व्यवस्थित हो गई थी, मतलब अपने पोजीशन में आ गई थी। जैसे कि हम नाव में जाते हैं तो नाव जब हिल जाता है ऐसे करके, तो सब लोग ऐसा, या किसी भी चीज में समझ लो, फिर बाद सेटल हो जाए, फिर दोबारा व्यवस्थित हो जाए वैसे के वैसे ही। तो उसी के लिए यहाँ पे व्यवस्थित वर्ड आया था पिछले श्लोक में, ठीक है। अब पता नहीं डिलीट कर, यहाँ से हटा दिया नहीं, मैं नीचे दिखा देता वो वाले श्लोक भी। तो अब पांडव अर्जुन, अब संपाति वर्ड आया था एक, संपाति मतलब कि अब कह रहे हैं कि अब तो युद्ध करना है, अब तो युद्ध शुरू होना है, अब तो कुछ है नहीं, तो एकदम तैयार हो गए और कृष्ण से कहते हैं। तो कृष्ण से क्या कहते हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अर्जुन उवाच सेनयो उरु सेनयो उर्भयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत्या यावद एतानि रक्षे हम योद्धु कामान व्यवस्थितान।
केमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतानिरच्चेऽहं योद्धुकामानिव स्थितान् केमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं इसका। तो अभी ये पहला ही अध्याय चल रहा है और अभी सेनाओं का निरीक्षण चल रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं, हम पढ़ते चलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इस पूरे श्लोक में अच्युत जो वर्ड है भगवान का, उसी पे जोर दिया गया है कि भगवान तो वही है, लेकिन भिन्न भिन्न नामों से वो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। तो अच्युत के तीन कारण बताए गए हैं कि अच्युत जब भगवान को बोलते हैं तो भगवान तीन चीजें प्रेजेंट करते हैं उसमें। तो उन तीनों को हम समझेंगे वो कौन कौन सी तीन चीजें। पहले श्लोक को थोड़ा समझते हैं। अर्जुन वाच यानी अर्जुन ने कहा, सेनयो उर सेनयोर उभयो मर्ध्ये, यानी जो उभय होता है ना, उभय मतलब मध्य में होता है, इधर भी उधर भी बीच में। मध्य समझते हैं ना, मध्य मतलब बीच। तो इसलिए कह रहे हैं सेनयो मतलब सेना और उप मतलब इस सेना का और इस सेना का, दोनों सेनाओं के उप मध्य मतलब बीच में। क्या कह रहे हैं, रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। भगवान कहे, नौकर हूं मैं, स्वामी हूं मैं पूरे ब्रह्मांड का। एक सांस लेता हूं ना तो पूरा ब्रह्मांड अंदर चला जाता है, फिर सांस बाहर करता पूरा ब्रह्मांड बाहर प्रकट हो जाता है। मुझसे कह रहे हो मतलब। अब सोच के देखो अर्जुन क्या कह रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी वहां पार्क लगा दो, वहां पे बीच में। तो अजीब नहीं लगेगा, भगवान स्वामी होने के बाद इस तरीके से बोल रहे हैं अर्जुन। तो ये प्रदर्शित करता है अच्युत वर्ण को। अच्युत मतलब यह है कि भगवान कभी अपने पोजीशन से, अपनी महिमा से, अपने गुणों से कभी अच्युत मतलब हारते नहीं है, नीचे नहीं गिरते, मतलब अपने पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। मतलब कि अगर भगवान मछली बन के भी आए तब भी भगवान भगवान ही है, वो अपने पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, इसलिए अच्युत वर्ड बोल रहे हैं एक तो। नहीं तो ये भी हो सकता है, हे कृष्ण सेनरोपर मध्य रथम स्थापित, मेरे रथ को ना दोनों सेना के बीच में स्थापित कर दो, यानी ले चलिए। तो कृष्ण क्यों नहीं बोला, कृष्ण क्यों नहीं बोला। अच्युत बोलने का मतलब यह है कि हैं आप स्वामी, लेकिन अपने भक्तों की सेवा करने के लिए है। मतलब कि एक होता है सेव्य, एक होता है सेवक। सेवक को इतना आनंद नहीं आता जितना सेवक को आनंद आता है सेवा करने में। और जब ये भगवान को बात पता चली, अच्छा ये लोग मेरी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा इन्हें क्या आनंद आता है, तो उसको फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वो, देखने के लिए कि सेवा करने में कितना आनंद। तब पता चलता है, अरे सेवा लेने से ज्यादा सेवा करने में आनंद है। करिए कभी सेवा भगवान की, कभी नहीं करी है। तो रोज सेवा नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, ये क्या है। ऊंची वाली कौन सी, भगवान के लिए तो कोई छोटी सेवा भी कर दे, भगवान को जल भी दे दे तो भगवान कहता है, अरे इसने तो मेरी बहुत बड़ी सेवा कर दी, अब मैं क्या करूं। अब तो मुझे अपने आप को देना पड़ेगा, अब कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि सुदामा का एग्जाम्पल आता है। सुदामा जो ब्राह्मण थे, क्या था उनके पास, उनकी बीवी ताना देती रहती, अरे आपका मित्र है इतना बड़ा पैसे वाला, जाते क्यों नहीं हो। और वो भक्त थे। अब वो सोच रहे मैं किस मुंह से जाऊं कि मैं पैसा मांगने आया हूँ, दे दो मुझे। लेकिन सोचते थे चलो मिल तो लूंगा इस बहाने। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप चले जाओ, मत मांगना कुछ। क्यों, वो सोच रहे थे कि वो इतने बड़े हैं, राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, तो बिना खाली हाथ तो लौटने नहीं देंगे। तो ये चाल चली, उन्होंने बोला कि नहीं तुम चले जाओ आप। तो कह रहे हैं, अगर ऐसे मित्र से पहली बार मिलूंगा तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। अब घर में देखा, घर में कुछ भी नहीं है। जैसे कि पहले के उसमें बताते हैं, वो खाना पीना पता कैसे खाते थे। जैसे कि नारियल होते हैं नारियल, तो नारियल का जो खोपटा नहीं होता है, उस खोपटे को गिलास
बना लिया, उसी से पानी पीते थे, उसी से नहाते थे, सब कुछ इसी से करते, इस तरीके से। बर्तन भी खरीदने का वो नहीं था, मतलब बर्तन भी क्या बना लिया, नारियल का वो। और इसी तरीके से कटोरिया भी नारियल की ही कटोरी बना ली खाने के लिए, सब बन जाता है ना। तो इस तरीके से अपन अपन सोच भी नहीं सकते कि अपन इसका बना सकते हैं। बढ़िया बना लो कटोरी और पानी पी सकते हो उसमें आप। बढ़िया बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो फिर उनकी जो धर्मपत्नी थी वो जाती है बाहर, और एक घर से नहीं, काफी घरों से चावल मांगती हैं। और सब गरीब थे उस टाइम पे वहां पे, पूरी पूरा जो नगर था वो गरीब ही था एक तरीके से। तो सब ने क्या दिए, किसी ने कुछ टुकड़े दे दिए चावल के, थोड़े ये दे दिए। तो चावल का साइज अलग अलग था, कोई पीले थे, कोई सफेद थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई टुकड़ा, कोई कैसा, इस तरीके का दिया था। और भगवान जब उसको पाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि जब रुक्मिणी बाद में पूछती हैं, क्या आपने कुछ दिया नहीं, आपका मित्र था, आपको देना, क्योंकि वैसे तो कुछ दिया नहीं, नहीं वो तो अलग टाइप से दिया कि पता ही नहीं चला वहां बन गए महल तब तक, तो आपको देना चाहिए था। तो कृष्ण कहते हैं मैं क्या देता, उसने जितना मुझे दिया है मैं उतना दे ही नहीं सकता। उसने अपनी हैसियत के हिसाब से पूरी जोर लगा के मुझे दिया, हाँ नहीं दूसरों से लेके दिया, यानी उसने तो अपने हाथ से भी आगे बढ़ के मुझे दे दिया। मैं इतना दे सकता हूँ कि मेरे पास अब नहीं है, अब मैं किसी और से लेके दूं, मैं तो दे ही नहीं सकता इतना। तो यानी उसने मुझसे ज्यादा दिया। लक्ष्मी कहती तुम कुछ नहीं करोगे, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी ने खूब धन धान्य से भर दिया वहां पे। विश्वकर्मा ने पूरी बिल्डिंगें बना दी वहां पे, बढ़िया सुदामापुरी बना दी, द्वारका पुरी जैसी ही। तो देखा भगवान को थोड़े चावल दिए और भगवान ने कितना दिया। तो उसी प्रकार से भगवान को जो भोग भी अगर कोई भगवान के लिए बना रहा है तो भगवान क्या सोचते हैं, अरे मेरे लिए भोग बन रहा है, इसने मुझे दिया। और वो इंतजार करते हैं भोग खाने के लिए। हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जाएंगे तब दिखाई देगा कि भगवान आपके भोग का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, आप रोज खिलाते हो इसलिए। रोज खिलाते हुए इंतजार नहीं होता है। मान लो कि रोज आपको कोई चाउमीन बना के खिलाए, रोज नहीं, 2 दिन छोड़ के, किसी दिन समोसा, किसी दिन छोले भटूरे, किसी दिन कुछ। अब जो पसंद आएगा उसमें तो हंसी आ जाएगी, और जो पसंद, रोज नहीं। मान लो कि एक टाइम हो फिक्स, जैसे कि इस्कॉन में क्या है कि डे बाय डे प्रसादम लिखा रहता है। आपको भी फेवरेट प्रसाद हो तो आपको उसी इंतजार करेंगे ना, आज तो वो मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान भी इंतजार करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अच्युत, आप स्वामी हैं, सब कुछ है, फिर भी आप भक्त वत्सल हैं। मतलब भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपने ये भी निंदा भी छोड़ दी कि लोग इतने सारे हैं योद्धा और खड़े हैं, वो क्या कहेंगे, अरे भगवान हो के ये कर रहे हैं काम, ड्राइवर का काम कर, ड्राइवर तो छोड़ो, लात खा रहे हैं अर्जुन की। अच्युत फिर क्या कह रहे हैं, यावद एतानी दक्षिणा, यानी कि जब तक मैं इनको देख लेता, मतलब यावद एतानी रच्छे हम, मतलब जो इस सेना में जो लोग आए हैं तब तक आप खड़े करके रहो पार्किंग वहां पे, जब तुम्हें देख ना लो इन सबको, हाँ कौन कौन आया, अच्छा ये सब युद्ध करने आए मुझसे, ओहो ठीक है। योद्धु कामान विशिष्टतान, मतलब कि किनको, युद्ध की इच्छा से सारे कौरव जो अवस्थित हो गए एकदम पोजीशन में आ गए युद्ध के लिए, उन सबको। और लास्ट में कहते हैं के मर्यादा सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। रण, रण मतलब कुरुक्षेत्र में, इस रण में, समुद्र में मतलब जो प्रयास करके इकट्ठे हुए हैं युद्ध में। प्रयास का मतलब यह है कि अभी तो कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ था, अभी तो कुछ प्रयास नहीं किया है, युद्ध से पहले प्रयास किया था। क्या चालें नहीं चली गई थी युद्ध से पहले। जो शल्य थे, शल्य मामा थे युधिष्ठिर के, और वो आ रहे थे तो उनके आओ भगत करता है दुर्योधन, बड़ा वो टेंट वेंट लगा के, बढ़िया प्रसाद, बढ़िया सुविधा, तो वो खुश हो जाते हैं। और शल्य कहते हैं कि जरूर युधिष्ठिर महाराज ने किया होगा, जिसने भी किया है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तुरंत हाथ जुड़ जाता है, थैंक यू, सेना तैयार कीजिए, मैंने किया था। तो चाल नहीं चली जा रही है, तो प्रयास, यानी इस युद्ध से पहले से ही प्रयास चलता है, कैसे हराना है, कैसे क्या करना है, ये सब। तो वही सब बता रहे हैं कि युद्धम अस्मिन रण समुद्र में। तो युद्ध की इच्छा से जो भी आए अवस्थित हो गए। और अगर भगवान कहें क्यों देखना चाहते हो आप, खड़े होके डर गए क्या, या डर लग रहा है इसलिए देखना चाहते हो, तो कह रहे हैं नहीं, मैं किन के साथ युद्ध करने वाला हूँ, किन के साथ युद्ध करना है, तो उनको देख तो लूं एक बार। वही लोग, ये प्रेरणा किसने दी, मान लो शंख बज गए, अब तो सीधा तीर उठा के चलाना था ना, ये क्या कि मार रथ ले चलो। ऋषिकेश, यानी अब वो कह रहे हैं देखो पितामह भीष्म को, देखो द्रोण को, देखो कृपाचार्य को, ये वही पितामह भीष्म है, और बताएंगे भी ये वही पितामह भीष्म जो आपको गोद में खिलाते थे, ताकि मोह उत्पन्न हो जाए धीरे धीरे। फिर मैं गीता बोलूं, तो फिर गीता
स्टार्ट होगी। किन से युद्ध करना है होगा? ये जो मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा युद्ध कराया जाएगा, या जिनसे मुझे युद्ध करना है। और इस रण में, मतलब इस युद्ध में, महान युद्ध में मुझे किसके संग युद्ध करना है, ये सब चीजें मुझे देखना है। तो इस श्लोक में मोटा मोटा अच्युत शब्द को हाईलाइट किया गया है कि भगवान अच्युत हैं, जो कि कभी अपने पोजीशन से हारते नहीं। हम अपनी पोजीशन से हार जाते हैं कि नहीं हार जाते हैं? भगवान कभी अपनी पोजीशन से हारते नहीं, वो कुछ भी बन जाए वो, तब भी भगवान के भगवान ही रहते हैं। तो अच्युत वर्ड इसीलिए इसमें ले गया है कि जब सारथी का रोल ले लिया है तो सारथी का रोल निभाएंगे। इसी का मतलब है ना कि जो पोजीशन ले लिए ना, उस पोजीशन से नीचे नहीं हटेंगे, उस पोजीशन से हटेंगे नहीं। अब सारथी का रोल कर रहे हैं तो सारथी का रोल निभाएंगे पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो अच्युत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्वामी होके सारथी का काम कर रहे हैं भगवान। क्यों? भक्त वात्सल कहलाते हैं, इसीलिए भगवान भक्त वात्सल कहलाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में आता है समदर्शी भगवान। सेवंथ कैंटो में पहला अध्याय समदर्शी भगवान कि किसी किसी असुर को तो नरक में छोड़ देते हैं। असुर को भगवद गीता में बोलते हैं ना, मैं आसुरी योनि में फेंकता रहता हूँ उनको निरंतर। देखो पढ़ा होगा भगवद गीता में, आगे भी पढ़ेंगे। और हमने देखा कि शिशुपाल तो निंदा करता था और वो मुक्ति खा पा गया सीधा। या हम देखते हैं कि भगवान ने इंद्र को बचाने के लिए उस वृत्तासुर को मरवा दिया, मतलब मरवा दिया। तो पक्षपात नहीं लग रहा है? भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं ना, एक एक पे साथ दे के साथ दे। तो इसलिए उस पूरे अध्याय का नाम ही है समदर्शी भगवान। तो उसमें ऐसे समझाया गया है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, कभी नहीं करते पक्षपात। हमें ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। क्यों? वृत्तासुर मरने के बाद कहाँ गया? वैकुंठ। शिशुपाल कहाँ गया? हिरण्याक्ष कहाँ गया? कंस। सब कहाँ जा रहे हैं? तो पक्षपात कैसे कर रहे हैं? पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे रहना चाहता है, ऐश्वर्य भोगना चाहता है, इंद्र नहीं मैं अपना राज शासन नहीं छोड़ सकता, मुझे अभी और भोग करना है, ठीक है। और उसको मुक्ति चाहिए थी, तो उसको मुक्ति कर दी। तो पक्षपात दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। लेकिन एक तरफ से अरे इंद्र को तो राज सिंहासन दे दिया, उसको उसका वध कर दिया, अब पक्षपात दिख रहा है ऐसे करके। तो वही चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। तो भगवान कुछ भी करें, चरण धोएं, चप्पल उठाएं, पर रहते भगवान ही हैं। ये है अच्युत मतलब। और अच्युत का मतलब बता रहे हैं कि जो भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते, भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं। उनको याद रहता है मुझे इस वक्त पे कृपा करनी है, और कृपा कर ही रहे हैं, तब तब तो हम यहाँ तक आ पाए। और कृपा नहीं होती तो कैसे आ पाते? तो भगवान की ये कृपा है। और स्वभाव से ही सिद्ध गुण है। मतलब जैसे सूर्य के अंदर पहली तेज है, ऐसा नहीं कि सूर्य को कहीं से तेज लेना पड़ रहा है। सूर्य स्वभावता ही तेज है। जैसे अग्नि, अ, अग्नि का जो स्वभाव है वो तेजोमय है ना। तेजोमय मतलब लाइट, प्रकाश, मतलब अग्नि। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास। ऐसे ही भगवान की जो षड ऐश्वर्य हैं, छह ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं, वो अपने उन गुणों से कभी नीचे नहीं गिरते। इसलिए अच्युत कह रहे हैं, मतलब अपने ऐश्वर्य, महिमा, गुण, इससे कभी नीचे नहीं गिरते। तो भगवान स्वतः ही सब ऐश्वर्य, दया, सारे गुण उनमें रहते हैं। भगवान कभी अपने छह गुणों से नीचे नहीं गिरते। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। अरे एक मिनट, दिख रहा है सबको? ओके, तात्पर्य। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, श्री भगवान है, क्या मतलब है इसका? अभिषेक आप बताओ, साक्षात का मतलब क्या है? आप बताओ हेमलता। है? आप बताओ। वो तो लिखा ही है, वही बता रही हो। साक्षात क्या? भगवान है, भगवान तो ये तो यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, क्या मतलब है इसका? कोई जूम में ट्राई करेगा? एक मिनट। अवतारी है? भगवान से सारे अवतार आते हैं ना। अवतारी का मतलब यही है ना, अवतार सारे भगवान से आते हैं। चलो ठीक है, नहीं फिर भी ठीक है सबका। साक्षात भगवान मतलब इनसे परे कोई भगवान नहीं। क्या मतलब?
साक्षात भगवान है, मतलब अब इनसे परे कोई भगवान नहीं है, यही साक्षात भगवान है। इससे परे नहीं कोई, मतलब भगवान से परे कोई भगवान नहीं है, या कोई शक्ति ऐसी कुछ नहीं है। यही श्री साक्षात श्री भगवान है। कौन बता रहा था? क्यों? ठीक है, को हम आगे बढ़ते हैं। किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। कौन बताओ? एक तो होता है हेतु की कृपा, मतलब कुछ है अपना, कुछ हेतु मेरा है, मैं इसलिए कृपा कर रहा हूं। अहेतु की कृपा, कोई मतलब नहीं है, मैं कृपा कर रहा हूँ। और बताओ ब्रह्मांड के नायक होके क्या है, मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे भगवान आए, अब कहीं कैटरिंग का काम चल रहा है तो वहां पे अब वहां पे प्लेटें धोने लगे आके। या समझे ना, इस तरीके से। क्या? हाँ हाँ, नमो महावदन्ना है, वो महावदन्ना है, मतलब लूट के कृपा बांटी है बिल्कुल। लुटाई है कृपा। हाँ हाँ, उन्हीं पार्षद में से कोई होगा। तो भगवान हर गली उनसे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपने मित्र की सेवा में लगे, अहेतुर की कृपा बस। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। तो कृपा करने में कभी चूकते नहीं है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए अर्जुन बोला, ड्राइवर गाड़ी पार्क लगा दो। है ना, राइट लेफ्ट बोलने का तो समय था नहीं, इधर हैंड इधर देते थे लात, इधर देते थे लात, लेफ्ट राइट, और बीच में दिए तो रुक जाओ। तो कृपावश, अहेतु की कृपावश, क्योंकि मित्र है मेरा, सखा है मेरा, भक्त है मेरा, तो भगवान लगे हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, और कहते हैं ना कि अहम भक्ता पराधीना, मतलब कि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा भक्त का प्रेम होता है, उस टाइम पे भगवान कहते हैं मैं नौकर बन गया, अब जो करवाना करवा लो मुझसे। इस प्रकार से तो उस टाइम पे अगर हम दौलत शौहरत मांगेंगे वो भी मिल जाएगी तुरंत। आज ही मैं पढ़ रहा था, किसमें पढ़ रहा था, मॉर्निंग वॉक में पढ़ रहा था कि तथाकथित इस संसार में क्या है कि लोग उस मंत्र को पाने के लिए घूमते रहते हैं जो भौतिक ऐश्वर्य दे। आजकल तथाकथित गुरु बाबा जो भी हैं, वो कैसा मंत्र देते हैं कि आप ना, आपके ये बिल्डिंग बन जाएंगी, आपका ये मतलब भौतिक स्थिति से आप बहुत टॉप हो जाओगे, है ना, इस मंत्र को करिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका ये अच्छा रहेगा। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कहीं कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं। शिला प्रभुपाद ने क्या बताया है, इससे पर एक वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है, वहां जाने का प्रयास करो, वहां प्रेम करो भगवान से ये। और फिर वो लाइन में लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से सुखी है, मतलब उसमें बढ़ रहा है, तो भौतिकता तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो फ्री है एकदम। लेकिन ये लोग प्रयास कैसे कर रहे हैं, मैं भौतिकता में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिकता तो अपने आप आ जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तो इसीलिए देखते हैं ना कि भक्त हैं, तो भक्त जब चल रहे हैं तो भौतिकता में उन्हें कोई दिक्कत है क्या? इसके समोगला प्रभु जी देख लो, आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हैं तो भौतिकता में कोई दिक्कत है उनको? कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के आ रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए। तो उसी इसी प्रकार से, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पालन करना उन्होंने कोई संकोच नहीं, संकोच का समझ रहे हैं मतलब, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। ये नहीं कि अब ये इतनी सारी सेना क्या बोलेगी, अरे आप तो नौकर बन गए हो, ये बने, कोई संकोच नहीं, बोलने तो जो बोलना है। मैं अच्युत हूँ, मैं कृपा करूंगा अर्जुन पे। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। तो संकोच और भय, इतनी बड़ी सेना में आप सारथी बन रहे हैं, संकोच है ना, संकोच बात, इतनी बड़ी सेना में आप सारथी बन रहे हैं, अच्छा लगता है ये, इतने बड़े होके राजा हैं आप वहाँ के? अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है, लोग कहते हैं ना, यार ये आपको शोभा नहीं देता। जैसे कि मैं कल ही एक लड़के से मिला था ना, जो फोन लेने आया था, मैंने अंदर चलो, मुझे ना बहुत लोग जानते हैं इसलिए नहीं जा रहा मैं। मैंने ये क्या रीजन है, पहले तो ये रीजन दिया था फोन पे कि यार जूते वगैरह उतारने पड़ेंगे, या कोई नहीं, बाहर ही ठीक हूँ मैं सोच रहा नाश्ते का क्या है, कि मंदिर आने के बाद बाहर से अंदर नहीं आना पड़ेगा, कि लोग मुझे बहुत जानते हैं इस कौन में, देख लेंगे फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा देख लेंगे तो। मैंने कहा तो देख लेंगे तो क्या दिक्कत है, कह रही ये फोन लेने आए अंदर देख लेंगे। मैंने कहा पूरा आप ही को देख रहे हैं, समझ, दर्शन वर्शन तो कर लो। मैं समझ गया कि वो उसके अंदर भी एक भी पुण्य ऐसे है नहीं जो खट्टे हुए हैं कि वो दर्शन भी कर पाए, है ना। तो होते हैं ऐसा, तो भगवान की कृपा नहीं है उन पे भी।
तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सारथी बन रहे हैं, तो इसमें कोई संकोच नहीं किया, बन गए सारथी। और सब कुछ क्यों हो रहा है? ये प्रेम के द्वारा हो रहा है, मतलब भगवान अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, अर्जुन भगवान को प्रेम करते हैं, तो प्रेम के कारण सब हो रहा है। कंस भी जैसे राजा था, तो कंस भी सारथी बना था, लेकिन वो सारथी कैसा था? तुरंत डाकू भी बन गया था वो, सारथी से तुरंत गला काटने के तैयार भी हो गए थे सारथी। सारथी कभी, सारथी मतलब सेवक, अब सेवक कभी गला काटने के लिए तैयार होगा? नहीं। तो वो वहां पे क्यों? असुर था वो, लेकिन भगवान अपने यहाँ पे पूरा अच्युत वर्ड को समझा रहे हैं कि वो सारथी हैं तो पूरा निभाएंगे। कुछ भी अर्जुन बोले, अगर मान लो भगवान कह देते हैं ये क्या है मतलब, मैं सारथी बन गया हूं, तो समझ लिए कि अब बीच में ले चलो रथ, नहीं अब युद्ध करो यहीं से, ऐसा नहीं है। तो ऐसा भगवान नहीं बोलते, तो यही कृपा है भगवान की। ठीक है, तो अच्युत के तीन मतलब मैं बता रहा हूँ, फिर मैं तीनों पूछूंगा, तो सुन लो। पहला मतलब क्या है? हाँ, अच्युत का एक मतलब और नया बता रहे हैं, तीन में बताऊंगा। अगर कोई भगवान की फैमिली को ज्वाइन कर लेता है, यानी भगवान के परिवार में आ जाता है, तो भगवान अच्युत कहलाते हैं, वो फिर कभी उसे गिरने नहीं देंगे उस फैमिली से, इसलिए भी उन्हें अच्युत कहते हैं। ठीक है, तो अच्युत के तीन अर्थ हैं, क्या है? भगवान अपने गुणों से कभी नीचे नहीं गिरते, गुण मतलब ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य महिमा इन सब से नीचे नहीं गिरते। भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, दूसरा। और तीसरा है, उनके भक्त कभी अपने स्नेह से नहीं चूकते, मतलब अपना स्नेह दिखाने में कभी चूकते नहीं, भक्तों पे बहुत स्नेह दिखाते हैं भगवान। ठीक है, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। अक्षुण मतलब छीण नहीं, उनकी जो परम स्थिति है ना भगवान की, वो छीण नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। अक्षुण मतलब वैसी की वैसी ही बनी है, वो भले ही सेवक बन गए, लेकिन वो हमेशा हर परिस्थिति में स्वामी ही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है ना, कि एक प्रधानमंत्री थे विदेश के कोई बहुत बड़े, और एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कुछ लड़ाई वड़ाई, उस पर कुछ डिस्कशन करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सब लोग बाहर आके कहते हैं कि मिलना है, मीटिंग कर, अब अभी मंत्री बहुत बिजी है अभी। अच्छा, ये घंटा हो गया, कहाँ बिजी है भाई, क्यों बिजी है? नहीं अभी बहुत बिजी है, अभी वो मिल नहीं सकते। तो एक उसने की होल से देखा, क्या कर रहे थे, अपने पोते को खिला रहे थे ऊपर बिठा के, उसमें बिजी थे। यानी है तो प्रधानमंत्री मालिक, लेकिन अपने पोते के आगे क्या है, सेवक बन गए हैं, उसे झुला रहे, खिला रहे हैं उसको। तो इसी प्रकार से भगवान हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो सेवक भी बन जाते हैं भक्तों के। तो इसलिए लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो कि अगर हम किसी देवता की शरण लेते हैं, तो देवता के गुण अक्षुण होते हैं? नहीं, क्षण मतलब जब तक देवता है तब तक उसके गुण रहेंगे, जैसे ही देवता खत्म, गुण खत्म। देवता खत्म मतलब जैसे 31 चतुर्युग, जो भी एक चतुर्युग आता है, खत्म। ब्रह्मा का दिन खत्म, देवता की सृष्टि खत्म। लेकिन भगवान कभी गुण खत्म नहीं होते, इसलिए भगवान की शरण लेना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। ये तो ऋषिकेश का तो पता चल ही गया आपको। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा था, ये था माम प्रपद्यन्ते दासते भजाम्यहम्, मतलब कि जब आप कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, तो कृष्ण भी तैयार रहते हैं, मुझे भी कुछ करना है। आपने भोग खिलाया भगवान को, अच्छा, तो भगवान भोग खा के कहेंगे मुझे भी कुछ करना है इसके लिए, क्योंकि जैसा आप करोगे तो भगवान भी करेंगे। तो ये गुण बहुत अच्छा है भगवान का। सामान्य लोग सोच नहीं पाते कि भोग बनाना एक छोटी क्रिया है, लेकिन सोचो, भोग बनाना छोटी क्रिया नहीं है। पूतना ने विष पिलाया तो उसको माँ का दर्जा दिया। आप विदाउट विष का बना रहे हो सकता है नमक नहीं डाल पाए, लेकिन विदाउट विष का बना रहे हो, तो भगवान कितनी कृपा करेंगे। तो भगवान अनलिमिटेड कृपा करेंगे ही करेंगे। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। समझे? भगवान को, अगर भगवान को सब सर 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 बोले, तो बोले यार सब सर सर बोले, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई तो मित्र हो ना, जो मुझे धक्का भी दे, गाली भी दे, डांटे, मुझे कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए उनको आनंद आता है जब कोई भक्त उन्हें आज्ञा दे, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो, तो भगवान को अच्छा लगता है। हाँ, अब मुझे लग रहा है हाँ कोई आज्ञा दे रहा, ठीक है। नहीं तो मैं बॉस हूँ, तो बॉस की फिर क्या, वो आनंद ही नहीं आएगा। सब रिस्पेक्ट करेंगे, क्यों सर जी, बोल ही नहीं पाएगा कोई सही से। तो इसीलिए भाव, थोड़ा उनको सखा वाला भाव भी चाहिए। इसलिए इसीलिए कह रहे हैं शुद्ध भक्त आगे से। आज चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं।
देख रहे हैं भगवान को कितना आनंद मिलता है जब भगवान का भक्त उन्हें कोई आज्ञा देता है, भक्त जब दिव्य लीलाएं आदान प्रदान करता है तो भगवान को बहुत आनंद आता है। इसलिए इसीलिए वो चाहते हैं कि भगवान का मतलब भक्त उन्हें आज्ञा दें, यानी है स्वामी लेकिन सेवक का रोल निभा रहे हैं, और पूरा पूरा उनको स्वामी बना दिया। जो रथ पे सारथी है वो सेवक होता है। जब भगवान चढ़ते थे रथ पे तो पहले भगवान चढ़ते थे, फिर हाथ दे के अर्जुन को रथ पे लादते थे, यानी देखो सारथी का कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं, हाथ दे के ऊपर भी उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। यानी अर्जुन के अंदर से कोई युद्ध की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या ऑप्शन दिया था, युद्ध ही करना पड़ेगा। ये नहीं बोला था कि एक ये काम कर लो तो युद्ध बच जाएगा, नहीं, युद्ध ही करना पड़ेगा। मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन, युद्ध में ले जाओ। तो इसलिए आना पड़ा। कोई मतलब खुद से कोई मन नहीं था, लेकिन अब सामने वाली पार्टी मान नहीं रही तो फिर युद्ध करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्हें आना पड़ा। इसीलिए यहाँ पे योद्धों शब्द को समझा रहे हैं कि खुद युद्ध की इच्छा नहीं थी, लेकिन अर्जुन नहीं चाह, लेकिन दुर्योधन की वजह से आना पड़ा। अतः वह यह सॉरी अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं, समझे। मतलब उसका मन तो था नहीं, अब ये देख रहा है कि मतलब कि कौन है जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का संग दे रहा है, मतलब कौन कौन संग दे रहा है, कौन कौन अग्रणी है जो अब सज धज के आए युद्ध करने के लिए। मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन उनकी बहुत इच्छा है ना, तो देखें तो कौन कौन आए। जैसे मान लो कि आपके ही रिलेशन में बहुत लोग हों जिनके साथ आप खेले सब हुए, अब एक दिन ऐसी दुश्मनी होगी कि अब लड़ने पे आ गई सेना सामने, तो आप देखोगे ना कौन कौन, अरे ये भी आया, ये तो छोटे में खेलता था मेरी गोद में, ये भी लड़ने के लिए आए। तो इस तरीके से अर्जुन वहां पे देख रहे हैं, अच्छा ये भी आए, अच्छा ये भी आए, ओ ठीक है। तो निरीक्षण कर रहे हैं एक तरीके से वहां, इसलिए कह रहे हैं रथ को रोक दो बीच में, मैं निरीक्षण करूंगा कि कौन कौन आया, देखना चाह रहे थे एक तरीके से। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए, मतलब अवांछित युद्ध ही मतलब बहुत जनहानि होगी इसमें, बहुत लोग मारे जाएंगे, इधर सेना उधर सेना, तो तुले हुए हैं मतलब ये लोग, मतलब ऐसा संग्राम करने के लिए तुले हैं। तो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन आया है, क्योंकि समझौता तो होएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि अर्जुन जा रहे हैं समझौता करने के लिए, समझौता नहीं, वो सिर्फ देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से मुझे युद्ध करना है, कौन कौन आए हैं। और तुले हुए हैं मतलब क्या वही पितामह हैं जो अब तुले हुए हैं युद्ध करने के लिए, क्या यही वही द्रोण हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार करके मुझे घोषित किया था कि मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ। वो द्रोण मतलब तुले हैं युद्ध करने के लिए अब, है ना। तुले हो मतलब ये मान लो ना कि जब द्रौपदी चिरण हो रहा था, और उसके बाद जब युद्ध का सभा, जब भगवान गए थे वो शांति दूत बन के, तो पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, कह सकते थे ना कि हाँ युद्ध नहीं होगा, हम ये दे देंगे, बीच में बोले कुछ नहीं बोले, तो यानी तुले हुए हैं लड़ने के। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन तुले हुए थे। तो जिनका संबंध था अर्जुन से, खासकर उनको वो निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रश्न है कुछ, अर्जुन क्यों भगवान श्री कृष्ण को हे अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तीन चीजें बताओ, तीन गुण बताओ चित्त के। हम अपने महिमा अपने गुणों से नीचे नहीं करते, ओके। हाँ, कृपा करने नहीं चूकते, गिरते नहीं कभी, मतलब ऐसा नहीं कि कृपा ना करें, करते हैं। और तीसरा था, हाँ स्नेह रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों पे प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, ये सब। अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु उसे युद्ध भूमि में क्यों आना पड़ा, तो भी पड़ा है। अरे दुर्योधन की वजह से वो हटी हो गया था ना, वो कह रहा नहीं मैं लड़ना ही पड़ेगा, मतलब युद्ध करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है। अर्जुन ने किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करने के लिए कहा। अर्जुन देखना चाह रहे थे कि किस प्रकार अपने से ही युद्ध करने कौन कौन अग्रण वहां आए, दुर्बुद्धि दुर्योधन के संग कौन कौन दे रहा है। भगवान किस में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, भक्ति की आज्ञा पालन करने में, भक्ति जब आज्ञा देना, हाँ बड़ा खुश हो जाते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो एग्जाम चल रहा है क्या? प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान डैश डैश हैं, क्या मतलब है।
ऋषिकेश, यस। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत डैश डैश एवं डैश डैश होता है। क्या मतलब है? मधुर एवं दिव्य होता है। संबंध क्या है भगवान भक्त का? मधुर एवं दिव्य होता है। तीसरा, भगवान का डैश डैश होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। इसका क्या मतलब है? शुद्ध भक्त। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। ठीक है, आ रहा है इसमें समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या है? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी स्थिति अक्षुण बनी रही। स्थिति आएगी, क्या आएगी? हाँ, वही अपनी स्थिति से, भक्त वत्सल से, वो गुण जो बताए गए थे ना, उससे नीचे नहीं गिरते कभी। हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त डैश डैश दे रहा है, तो उन्हें डैश डैश मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में डैश डैश रहने वाले हैं। डॉट डॉट। तो क्या मतलब है इसमें? एक दो तीन है इसमें। आज्ञा, आनंद, अक्षुण। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें आनंद मिलता है, यद्यपि समस्त परिस्थितियों में अक्षुण रहने वाले हैं। तीन चीज आ गई इसमें। क्या? आज्ञा, आनंद, अक्षुण। लास्ट है ना ये? लास्ट के बाद फिर डैश है। ठीक है, लास्ट है। यद्यपि युद्ध भूमि में डॉट का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी अर्जुन उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। क्या? शांति का कोई प्रश्न नहीं उठता। चलो ठीक है। ये प्रश्न आंसर से है ना, तो रिवीजन सा हो जाता है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, चल क्यों नहीं रहा नेट? हाँ। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो फिर हम समाप्त। अब वैसे भी टाइम हो। ठीक है, किसी कुछ नहीं पूछना, सब लोगों का कहना है कि हमें एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। या फिर ये कहना है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या पूछें, हमें ये भी समझ नहीं आया। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु